आइए अब अपने साथी अभिषेक गुप्ता के पास चलते हैं। अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो उसके बाद जो फाइनल ओनरशिप का जो कदम होता है वो सेल डीड होता है, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने लोन लिया हुआ है और महीने 2 महीने का वक्त लग रहा है तो उससे पहले आप एक तरह से एग्रीमेंट टू सेल बनवाते हैं जिसमें उसका पूरा विवरण होता है। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए एक करके आपको उसके बारे में हम समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा पूरी जानकारी जो होती है उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं, नाम, एड्रेस, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी की सटीक पता जो होता है, जैसे एड्रेस पे प्रॉपर्टी बनी हुई है उसकी जानकारी होती है, प्रॉपर्टी की पूरी कीमत होती है यानी कि जिस प्राइस पे वो सेल होने वाली है उसकी पूरी कीमत रहती है। वहीं भुगतान से जुड़ी जो शर्तें होती हैं यानी कि किस टाइम पे कितने समय पे आप कितना पेमेंट उसके करेंगे उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़ी देनदारियाँ जो होती हैं यानी कि आप कितने टाइम पे कौन से टाइम पे कितनी पेमेंट करेंगे वो जानकारी इसमें मिलती है आपको एग्रीमेंट टू सेल में। उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर की तारीख यानी कि जिस तारीख को फाइनली सेल डीड और रजिस्ट्री होगी उसकी तारीख जो होती है वो भी यहाँ पर इसमें मेंशन होगी। विवाद समाधान की प्रक्रिया भी इसमें होती है यानी कि इन केस अगर कुछ विवाद है प्रॉपर्टी से जुड़ा यानी कि टैक्स वगैरह कुछ पेंडिंग पड़ रहा है या कोई और केस इसमें अगर पेंडिंग है तो उसका विवाद समाधान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी वो भी यहाँ पर होती है। विक्रेता और खरीदार के फाइनली यानी यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं यानी कि बायर और सेलर के फाइनली इसमें सिग्नेचर्स होते हैं। अब लास्ट में समझ लेते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। जब प्रॉपर्टी आपने बेची है तो फिर एक तरह से उसमें जो कैपिटल गेन है उसमें टैक्स भी बढ़ता है। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो संपत्ति की बिक्री के लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होता है उस पर एक टैक्स लगता है जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। 2 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 20% के आसपास है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो उसकी भी 2 साल से पहले अगर आप उसको बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता, माफ़ कीजिएगा, 2 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 12.5% के आसपास होता है। वही बिक्री मूल्य में से खरीदार मूल्य घटा कर गणना की जाती है यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो खरीदी थी पहले वो 50 लाख की थी और उसको जो बेच रहे हैं वो 70 लाख का बेच रहे हैं तो 20 लाख का जो अंतर आया उसको एक तरह से कैपिटल गेन कहते हैं और वो उस पर जो होता है वो टैक्स आपका लगता है। इसके अलावा अगर आगे हम लोग बढ़ें तो नया घर खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उससे राहत भी मिलती है यानी कि तुरंत अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है और तुरंत आप घर खरीद लेते हैं तो उस पर एक तरह से आपको टैक्स जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उससे राहत भी मिलती है। वहीं सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो वो टैक्स सेविंग भी हो जाती है यानी कि इन केस अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो आप सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर निवेश करते हैं तो एक तरह से उसमें भी आपको जो टैक्स की जो सेविंग होती है वो इसमें हो जाती है। और लास्ट में कैपिटल गेन को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। तो यह है कुल मिला के इस एग्रीमेंट टू सेल से लेके कैपिटल गेन टैक्स को लेके पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, प्रॉपर्टी डील के बाद एग्रीमेंट टू सेल लेटर बनाने में और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल मैंने बताया कि एग्रीमेंट टू सेल में सबसे जरूरी चीज है आपकी भुगतान की शर्तें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप अपना घर बेच रहे हैं और आपका बायर आपसे ये चाहता है कि आप इस घर को पेंट करवा के दें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज भी आपको जो आपके जो जुड़ी हुई है आपकी डील से सारी बातें इसमें डालनी बहुत जरूरी है। बाकी जैसे अभी आपके कॉलीग ने बताया कि प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ी देनदारियां हैं जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो सभी कुछ आपको उस पर मेंशन करना जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज है फाइनल डेट ऑफ पेमेंट एंड दी डिक्लेरेशन फ्रॉम बायर कि भाई उसने सारा टाइटल चेक कर लिया है, उसने सारी घर को इंस्पेक्ट कर लिया है, बाद में वो कोई डिस्प्यूट खड़ा ना करे।